नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस के रूप में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा में लगे हैं। कोरोना वायरस की वजह से आप घरों में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस घड़ी में जनता के लिए खड़े हैं। डर सबको लगता है, रास्ते सिर्फ दो ही होते हैं, करो या मरो। लेकिन आज के माहौल में कुछ योद्धा इसे चरितार्थ कर रहे हैं। एक किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। कोरोना वायरस को हराने के लिए रात दिन डटे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही योद्धाओं के बारे में जो अपनी निजी जिंदगी को त्याग कर लगातार मानव सेवा, राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। और आप भी इस जंग में सरकार और मानवता का साथ दें। एवी न्यूज़ की आपसे गुजारिश है, अपील है, लेकिन अपने और अपने परिवार को बचाकर। कोरोना काल के कठिन दौर में नायक की भूमिका में उतरा सिख समाज। जी हाँ, कोई भी धर्म अपने शिखर को तभी छूता है जब वो दूसरों की मदद करने के सिद्धांत को अपनाता है। सिख धर्म इसी सिद्धांत और विचार का परिचायक है, जहाँ दूसरों की निस्वार्थ सेवा को ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यूं तो देश भर के गुरुद्वारे संकट की इस घड़ी में लंगर के जरिए भूखे लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं, और इस समय सिख समाज जो काम कर रहा है वही भगवान की सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। यहाँ पर राशन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। इसकी गुणवत्ता भी बढ़िया है। गुरुद्वारा गुरसिंह सवा साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप के सेवादार बड़े ही आदर और प्रेम से लोगों को राशन बांटते हैं। इनकी कोशिश है कि इस मुश्किल समय में कोई भूखा ना रहे। आइए सुनवाते हैं इनकी ही जुबानी कि किस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं और इस सेवा में कौन कौन इसके पीछे है। सर, जिस तरह से आपकी सेवा की जा रही, कितने दिन से ये सेवा है आपकी? सर, ये करीबन 3 हफ्तों से सेवा चालू है। करीबन 1100 परिवार के ऊपर से हम दे चुके हैं, राशन दे चुके हैं, और भी हम कोशिश करेंगे 1000-1100 और परिवार को और भी मिले, राशन मिलेगी। आप उस समय में राशन बांट रहे हैं जब लॉकडाउन खत्म हो चुका, अनलॉक हो चुका, फिर भी ऐसी स्थिति में आप लोग जब काम पे भी धीरे धीरे निकलने लगे, फिर भी आप लोगों की उदारता है कि ऐसे समय में आप राशन बांट रहे हैं। सर, लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है लेकिन लोगों के पास काम नहीं है। अभी आप हमारे बाजू में पूरा स्लम एरिया है, वो आगे गुरुद्वारे में आपको पता है जो भी आता है ना किसी आशा से आता है भी गुरुद्वारे में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फिर हमारा गुरुद्वारा सिंह साहब है, ये हमारे प्रधान जी है, ये हमारे सेक्रेटरी साहब है। हाँ, इनकी सहायता से, और एक कोविड लीजेंड कोविड करके एक NGO है, मिस्टर अनिल सर और प्रिया मैडम के सहायता से हमको एक किट मिल रही है, तो हम बांट रहे हैं वो, और आगे भी बांटेंगे। वो है। लगभग कितना लक्ष्य है, कितने दिन तक आपका लक्ष्य है? और 1 महीना तक चलने का लक्ष्य, और 1 महीना तक चलेगा। आपके साथ कौन कौन लोग हैं, उनके नाम बताएंगे? इंद्रजीत सिंह है, पहले तो हमारे प्रधान जी है सेठी साहब, फिर सेवक सिंह, इंद्रजीत सिंह है, मेरा रघुवीर सिंह, सतपाल सिंह, गट्टू दाम, सविंदर सिंह है, इंदर सिंह है। सब अपना अपना ध्यान रखे, घरों में रहे, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना के रखे, नहीं तो क्या किसी की तरफ हो जाएगा, वो अपना ध्यान रखे। कैसा लगता है आपको इस तरह? बहुत मन को बहुत शांति मिलती है, और गुरु महाराज बख्शिश करे, कृपा करे कि ये सेवा बढ़ के करते रहें हम, ये हमारा लक्ष्य है। आप किस तरह से, कितने लोगों को अब तक राशन बांट रहे हैं? तकरीबन 1100 को तो बांट चुके हैं, 1100 परिवार को बांट चुके हैं, और आगे भी जो गुरु महाराज समर्थी देगा, कितने तक बंटवाएगा वो उसके हाथ में है। सेवा से हम मुकरते नहीं हैं, मुड़ते नहीं हैं, और बहुत सेवा ले हमारे उसके चरणों में यही बेनती है कि सेवा लेते रहे हमसे। आप लोगों को राशन दे रहे हैं, और वो भी राशन इस तरीके से दे रहे हैं कि जिससे लोगों का 15 दिन, एक छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, 15 दिन चल जाए। कैसा लगता है आपको ये सब काम करते हैं? हम अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। राशन देने वाला प्रभु खुद है, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम तो खाली निभाने से सेवादार हैं। और हम चाहते हैं दुनिया भर में यही आस्था लोगों में आए, सेवा भाव लोगों में जागे। लोग ये जो जिन्हें आज इन्होंने गंद बुला मचाया हुआ है उससे बचें लोग, और अच्छी प्रवृत्ति बने। हमारे गुरुओं ने शुरू से हमको एक ही सिखाया कि सेवा भावना वाला जीवन व्यतीत करो,
सिख धर्म में सबसे पहले सेवा और सिमरन की दात है जो हमारे गुरुओं ने दी है। हम आशा करते हैं कि गुरु महाराज ने हमारे ऊपर बख्शिश की है, कृपा की है, जो हमको ये मौका दिए सेवा का। ये जो गुरुद्वारा सिंह सभा है और भी कई मुंबई के और देश और विदेश में भी कई गुरुद्वारों में ये सेवा का लहर चलता पड़ा है। ये जो आज दुख भरा संसार में कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है, इसमें सिख समाज हर एक तरह की सेवा कर रहा है, चाहे लंगर बांटने की या और भी कई प्रकार की सेवा हो रही है। ये गुरुद्वारे में यहाँ पे राशन बांटने की सेवा करीबन आज 1.5 महीने से चलती पड़ी है और 1100 परिवार को राशन दे चुके हैं गुरु की कृपा से। और भी यहाँ पे हमारा लक्ष्य है, जो गुरु महाराज मौका देंगे, जो गुरु की कृपा रहेगी, और भी सेवा करेंगे। इसमें कोई भेदभाव, कोई धर्म नहीं है। जो भी आए गुरु दरबार में उनको बहुत ही सम्मान के साथ ये सेवा करने का अवसर हम लोग ने, गुरु महाराज ने हमको दिया है। मैं आज खड़ा हूँ साइन कोलीवाड़ा गुरुद्वारा गुरसिंह सभा के बाहर। इस दरवाजे के भले ही बाहर खड़ा हूँ, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो वास्तव में हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ सिखों का दिल धड़कता है और जहाँ की माटी चूम कर हम जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सिखों के उस इतिहास में गुरु गोविंद सिंह की वो सीख हमको मिलती है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमारे दुश्मनों भी अगर कहीं हैं तो उनके मलहम लगाने का काम किया जाए और पानी पिलाने का काम किया जाए। उस दरबार में हम बैठे हैं, उन शख्सियत के बीच बैठे हैं जब कोविड-19 का प्रकोप इस हिंदुस्तान की सरजमी पर अपना प्रकोप पूरी तरह से क्रूर पंजा उनका चारों तरफ फैला हुआ है। और ऐसी स्थिति में सिख कौम हमेशा बढ़ चढ़कर इस देश की सेवा के लिए, चाहे देश की सेवा हो चाहे समाज की सेवा हो, लगातार हमेशा बढ़ के काम किया है। आज उसी सिख समाज के बीच में मैं बैठा हूँ। जिस तरह से इन लोगों ने पिछले 1 महीने से अधिक बीत जाने के पश्चात भी हर दिन लगभग सैकड़ों लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं, वो अपने आप में मिसाल है। कोई भूखा न सोए। सिख समाज की हमेशा ये उदारता रही है कि उनके गुरुद्वारे में आने वाला व्यक्ति कोई भी व्यक्ति रहा हो, लेकिन आज तक वापस निराश होकर नहीं गया है। और जिस तरह से उनके द्वारा राशन बांटने का काम किया गया है, वो वास्तव में अपने आप में एक अनूठी पहल नहीं, प्रेरणादायक है। और इस प्रेरणा को लेकर ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो समाज की एक नई तस्वीर, नई तदबीर पैदा होती है। और मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे साथ ये लोग बैठे हैं, इनके और भी साथी हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और गुरुद्वारा गुरसिंह सभा का अपने आप में कहीं ना कहीं नाम हो रहा है। मैं विनय पाठक, एबी न्यूज़ के लिए। हिंदुस्तान के योद्धा अगर इसी तरह से मैदान में उतर गए और डटे रहे तो कोरोना की निश्चित हार होनी है। कोरोना से जंग लड़ रहे मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मियों के साथ जो इस जंग में सरकार का साथ दे रहे हैं, इन योद्धाओं को भी एबी न्यूज़ का सैल्यूट है। एबी न्यूज़ में अभी तक का सफ़रनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं अपने नए सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में सरकार का साथ दीजिए और अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।